इंसान होमो सेपियंस के अजदाद की दुम मौजूद थी, लेकिन दुमों की कहानी हमारी इर्तिकाई तारीख में गहराई तक जाती है। यह जानने के लिए कि इंसानों में दुम क्यों खत्म हुई, हमें अपनी इर्तिकाई जड़ों में जाना होगा। वर्टेब्रेट्स की कदीम तारीख से यह जाहिर होता है कि दुम एक इब्तिदाई और अहम साख्त थी जो हरकत, तवाज़ुन और बाज़ औक़ात मवसलात के लिए इस्तेमाल होती थी। जब हम इब्तिदाई कार्यों की बात करते हैं तो उनमें मछलियों और एम्फिबियंस का जिक्र आता है, जो अपनी दुम का इस्तेमाल पानी में हरकत के लिए करते थे। यह दुमें लाखों साल पहले वजूद में आईं और बहुत सी फ़कारी नस्लों में बरकरार रहीं। जब हम इर्तिकाई तारीख के सफर पर चलते हैं तो दुम का किरदार बहुत सी अनवाओं में तब्दील होता दिखाई देता है। ममालिया मैमल्स की बात करें तो बिल्लियों, कुत्तों और बहुत से दूसरे जानवरों में दुमें तवाज़ुन बरकरार रखने, मवसलात करने और कीड़ों को भगाने जैसे काम करती है। मिसाल के तौर पर बिल्ली अपनी दुम को मुख्तलिफ तरीकों से हरकत देती है ताकि अपने जज्बात या रवैये का इजहार कर सके। इसी तरह बंदर और लंगूर अपनी दुम का इस्तेमाल दरख्तों पर झूलने और तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए करते हैं। लेकिन इंसानों में दुम का गायब होना इर्तिका के एक खास मोड़ पर हुआ, जब हमारे इब्तिदाई अजदाद बंदर नुमा एप्स की एक शाख में तब्दील हुए। तकरीबन 20 से 25 मिलियन साल पहले वह इर्तिकाई लकीर जिससे बंदर और इंसान पैदा हुए अलग हो गई। बंदर अपनी दुमें बरकरार रखे हुए हैं, जबकि बहुत बंदर नुमा जानवरों ने अपनी दुमें खो दी। दुम का गायब होना एक इर्तिकाई तब्दीली का नतीजा था, जहां जिस्मानी खुसूसियात माहौल और जरूरत के मुताबिक तब्दील हुई। हालिया साइंसी तहकीकात से यह मालूम हुआ है कि बंदर नुमा जानवरों और इंसानों में दुम के गायब होने की वजह जेनेटिक तब्दीलियां थी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लेंगोन हेल्थ के मुहक्कीन ने 2024 में एक अहम जेनेटिक तब्दीली की निशानदेही की जो दुम के गायब होने में बड़ा किरदार अदा करती है। उन्होंने आलोवाई रेट्रोट्रांसपोजोन नामी एक छोटे डीएनए का टुकड़ा दरियाफ्त किया जो इब्तिदाई बंदर नुमा जानवरों के जीनोम में दाखिल हो गया था। इस तब्दीली ने TBXT जीन को मुतासिर किया, जो दुम की नशोनुमा के लिए अहम था। जब उन्होंने दुम वाले बंदरों और बगैर दुम वाले बंदर नुमा जानवरों के जीनोम्स का मुआजना किया तो यह जेनेटिक खलल दुम के गायब होने की एक बड़ी वजह के तौर पर सामने आया। मुहक्कीन ने क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस जेनेटिक तब्दीली को चूहों के जनीन में दोहराया। इन चूहों में भी दुम नहीं थी, जिससे यह साबित हुआ कि आलोवाई का दाखिला दुम के इर्तिकाई नुकसान का एक अहम सबब था। यह तहकीक इस बात की वजाहत करती है कि किस तरह छोटी जेनेटिक तब्दीलियां बड़ी जिस्मानी तब्दीलियों का सबब बन सकती हैं, जैसा कि दुम का गायब होना। इंसानों में दुम की बाकियात जनीनी तरक्की के दौरान देखने को मिलती है। हमल के 5वें हफ्ते में इंसानी जनीन में एक आर्जी ढांचा पैदा होता है जो दुम की तरह होता है, लेकिन 8वें हफ्ते तक यह ढांचा जिस्म में जज्ब हो जाता है और सिर्फ कुक्सीस, कॉक्सिक्स या टेलबोन बाकी रह जाता है। कुक्सीस वो साख्त है जो कभी दुम हुआ करती थी और अब भी इंसानी जिस्म का हिस्सा है, हालांकि इसका कोई खास काम नहीं है। आज कुक्सीस पट्टों, लिगामेंट्स और दीगर ढांचों को सहारा देने के लिए एक मकाम के तौर पर काम करता है और जिस्मानी करेंसी और पेल्विक अज़ा की हिमायत में अहम किरदार अदा करता है। इर्तिकाई नुक्ते-ए-नज़र से दुम का गायब होना एक अहम मोड़ था। जैसे जैसे इब्तिदाई बंदर नुमा जानवर नए माहौल में ढलते गए, उनकी जिस्मानी खुसूसियात में तब्दीलियां आईं। एक मफरूजा ये है कि जब बंदर नुमा जानवर सीधे खड़े होने और 2 पैरों पर चलने की तरफ माइल हुए तो उन्हें तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए दुम की जरूरत कम हो गई। 4 टांगों वाले जानवरों में दुम हरकत के दौरान तवाज़ुन कायम करने में अहम होती है, लेकिन सीधे खड़े होने वाले जानवरों ने मुमकिना तौर पर दुम के बगैर भी तवाज़ुन कायम करने के नए तरीके अपनाए। कुछ मुहक्कीन का ये भी ख्याल है कि दुम का गायब होना चोट और इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए मुफीद साबित हो सकता था। इब्तिदाई बंदर नुमा जानवर गंजान जंगलात में रहते थे, जहाँ दुम एक गैर जरूरी साख्त हो सकती थी। दुमें शाखों में फंस सकती थी
या गिरने के दौरान जख्मी हो सकती थी। इसलिए दुम का न होना इर्तिकाई फायदेमंद हो सकता था। एक और इम्कान ये है कि दुम का गायब होना इर्तिकाई अमल में एक गैर जानिबदार तब्दीली थी, यानी इसने न तो किसी फायदे का इजाफा किया और न ही नुकसान पहुँचाया। इर्तिका हमेशा किसी खास फायदे की तरफ नहीं बढ़ता। बावका तब्दीलियाँ इसलिए बरकरार रहती हैं क्योंकि वो जानदार की बका या तौलूदी कामयाबी में रुकावट नहीं बनती। आलुवाए जीनियाती तब्दीली शायद एक बेतरतीब वाक़या था जो बंदर नुमा जानवरों की आबादी में बगैर किसी खास फायदे या नुकसान के फैल गया। दिलचस्प बात यह है कि दुम का गायब होना इर्तिका के एक बड़े नमूने की अक्कासी करता है, जहाँ जिस्मानी ढांचे जो कभी मुफीद थे अपनी इब्तिदाई शक्ल में बरकरार रहते हैं। जैसे कुक्सीस एक दुम की बाकियात है, उसी तरह इंसानी जिस्म में दीगर गैर जरूरी ढांचे भी हैं। मसलन अक्ल के दांत और अपेंडिक्स। यह अज़ा कभी हमारे अजदाद के लिए जरूरी थे, लेकिन आज के दौर में इनकी अफादियत कम हो गई है। अगर हम इंसानी इर्तिका की मजीद बारीकबीनी से तहकीक करें तो यह बात सामने आती है कि दुम का गायब होना जिस्मानी और माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा था। इब्तिदाई इंसान और उनके अजदाद जैसे होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रालोपिथेकस ने 2 पैरों पर चलना सीखा। यह अमल तकरीबन 40 लाख साल पहले शुरू हुआ और इसने दुम की जरूरत को कम कर दिया। 2 पैरों पर चलना एक बड़ा इर्तिकाई फायदा था क्योंकि इससे इंसान अपने हाथों को आजादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे, जो औजार बनाने और इस्तेमाल करने में मददगार साबित हुआ। इंसानों में दुम का गायब होना इर्तिका के इस अमल की एक अहम मिसाल है, जहां जिस्मानी तब्दीलियां जानदारों की बका और नए माहौलियाती मौकों के मुताबिक ढलने की कोशिश में होती हैं।